जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। आप सभी को पता चल ही चुका होगा कि आपका जो एसएससी आईएमडी 2020 का जो एग्ज़ाम था उसका रिज़ल्ट आ चुका है। मैं रिज़ल्ट आपसे इसलिए कह रहा हूँ, हालांकि अभी आपकी ओनली कट ऑफ आई है और वो लिस्ट आई है कि किसने क्वालिफाई किया है। मैं रिज़ल्ट इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि आपका जो डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो आपका 1:1 में होगा। मतलब जितनी सीट हैं आपकी 995, उतने ही कैंडिडेट बुलाए जाएंगे डीवी के लिए। जब उनका डीवी हो जाएगा उसके बाद में, जैसा कि उसके नोटिस में आया था एसएससी आईएमडी का, एसएससी का, कि आपके 2 गुने बच्चे वेटिंग में रखे जाएंगे। ठीक है, मतलब पहले आपका डीवी हो जाएगा और फिर उनका जो वेटिंग लिस्ट है वो क्लियर की जाएगी, उनका डीवी कराया जाएगा, उनका रिजल्ट निकाला जाएगा। वो इसलिए हो रहा है कि एसएससी अपना काम खींचने के काफ़ी मूड में है और जो मौसम विभाग है उसमें भी जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो उनको भी बंदे चाहिए काम करने के लिए। इस चक्कर में ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, ये आपके लिए अच्छा है कि आपका जल्दी काम प्रोसेस हो जाएगा और मैं इस वीडियो में सारी बातें बताऊंगा कि आपकी जॉइनिंग कब तक आएगी, ठीक है, आपका डीवी कब तक होगा, और सबसे बड़ी बात कि हम इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो शुरू करने से पहले आपको कुछ बोल देता हूँ मैं हिंट देने के लिए कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। तो शुरू करते हैं। बाकी चैनल से जुड़ जाइए जिससे सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको यही मिलेगी। ठीक है, ये दिया हुआ है एसएससी आईएमडी 2022 का रिज़ल्ट है, फाइनल रिज़ल्ट है। ये 14 से 16 तारीख को आपका एग्ज़ाम हुआ था। उसके अलावा ये आपकी वैकेंसी चार्ट बताया हुआ है। मैंने पहले भी कई बार शेयर किया है इसके बारे में कि जो आपकी 995 टोटल वैकेंसी थी, एससी की 144, एसटी की 68, ओबीसी की 262, ईडब्ल्यूएस की 177, यूआर की 344 और ओएच जो पीएच कैटेगरी होती है पीडब्ल्यूडी, उनको 40 वैकेंसी दी गई है यहाँ पर। ठीक है, और जो इस कैटेगरी में जैसे यूआर, इसे जो आपको पता होगा, हालांकि फिर बता देता हूँ मैं, जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, कि यूआर के आगे आप देखा होगा 344 के ऊपर स्टार लगा हुआ है। इसका मीनिंग क्या होता है कि यूआर कैटेगरी में आपको सभी पता है कि कोई भी आ सकता है। यूआर कैटेगरी का मतलब क्या होता है, रेलवे का डिब्बा होता है, जनरल बोगी होती है, कोई भी घुस जाए उसमें, वो सेम वाला हाल है कि इसमें 344 वैकेंसी में 3 तो एससी के बंदे आए हैं, एक आया है एसटी का बंदा, और 94 आए हैं ओबीसी के, और 57 आए हैं ईडब्ल्यूएस के। ठीक है, जिन्होंने यूआर की कट ऑफ को पार किया है। और ओएच कैटेगरी के बारे में बताया गया है कि 4 एससी हैं, 19 ओबीसी हैं और 17 यूआर हैं। ठीक है, उसके अलावा ये आपकी कट ऑफ बताई गई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं सारी बातें। हाँ, ईडब्ल्यूएस की 177 वैकेंसी थी, इतनी वैकेंसी फिल हुई हैं। वो तो वैकेंसी फिल सारी होनी ही थी क्योंकि 995 बच्चों को लिया है उन्होंने ना। तो यहाँ पर जो टोटल मार्क्स हैं वो है 136। मतलब मैं बात करता हूँ कि आपकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ क्या गई है, वो गई है आपकी 136.40। एससी की है 126। कट ऑफ काफ़ी हाई गई है, काफ़ी का मतलब हाई गई है। हाई इसलिए गई है क्योंकि आपका जो स्केलिंग हुई थी, आपके मार्क्स बढ़े थे, वो ज़्यादा बढ़े हैं इस बार। ठीक है, लास्ट टाइम तो थी नहीं कोई भी अपना स्केलिंग की प्रोसेस, कुछ था ही नहीं। इस बार आपके मार्क्स नॉर्मलाइज हुए हैं, तो आपके मार्क्स कुछ ज़्यादा बढ़े हैं। जितना उम्मीद की गई थी इतने मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, उससे कहीं ज़्यादा मार्क्स बढ़े हैं आपके। और जो ईसी वगैरह के स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स इतने नहीं बढ़े हैं। उनका पहले से मालूम था कि ईसी के इतने मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, तो वही हुआ है। हालांकि फिजिक्स है उसके मार्क्स सबसे ज़्यादा बढ़े हैं। एससी कैटेगरी है, इसके 126 है, एसटी की कट ऑफ है 119, ओबीसी की है 138, यूआर की है 146, और ओएच की कैटेगरी जो रैंक है, सॉरी कट ऑफ है, वो है 103। ठीक है, उसके अलावा हम्म, 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 हाँ, बताया हुआ रिजर्व जो आपकी पैनल होता है, वेटिंग लिस्ट वाले होते हैं, उनको 1.5 ईयर्स में वेटिंग क्लियर करानी होती है। ठीक है, जब आप रिजल्ट आएगा, मतलब आ चुका है, उसके बाद में। ठीक है, यह बताया हुआ है कि जो आपके जो मार्क्स वगैरह हैं उसके हिसाब से कैसे डिक्लेयर किए गए हैं कि आपके पार्ट 2 जो आपने सब्जेक्ट चूज़ की थी उस पे हैं, उसके बाद में जो फर्स्ट पार्ट था, ये फालतू की बातें हैं सब। ठीक है, इसके बारे में बताया हुआ है कि कोई रोल नंबर है, ये डिबार कर दिया गया था एग्ज़ाम में। ठीक है, उसके अलावा नंबर 9 पर दिया हुआ है कि रोल नंबर है, इनको अभी क्या रोका हुआ है, इनका रिजल्ट है अभी चेक होगा, इनका अगर पास होगा तो उसको पास कर देंगे। ठीक है, अभी ये क्या चेकिंग के लिए रोका हुआ है मतलब। ठीक है, ठीक है, ठीक है, उसके अलावा मैं सीधा शुरू करता हूँ इन्हें से कुछ। हाँ, आप बताया हुआ है कि जो आपकी आंसर की आएगी
और आपके जो मार्क्स वगैरह के बारे में बताया हुआ है क्या इसमें? नंबर 12 पॉइंट पर देखते हैं अपन लोग कि आपकी जो फाइनल आंसर की आएगी वो आपकी आएगी कमीशन जो एसएससी की साइट है वहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी। तारीख है 7 मार्च से लेकर 21 मार्च तक, आप कभी भी देख सकते हो, उसके बाद नहीं देख पाओगे। तो 7 मार्च से लेकर 21 मार्च तक आप अपने मार्क्स देख सकते हो। और जो आपके मार्क्स हैं, है ना, चाहे भले आपने एग्ज़ाम पास किया हो या नहीं किया हो, भी सभी के मार्क्स एसएससी की साइट पर आ जाएंगे, ssc.nic.in पर 7 मार्च से लेकर 21 मार्च तक। बाकी आगे की बात देखते हैं अपन लोग अभी। बाकी ध्यान रखना कि कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। अब थोड़ा देख लेते हैं चीज़ों को कि किस किस का लिस्ट में नाम आया है। उसके बाद आपको बता दूंगा मैं कि जो वेटिंग लिस्ट है वो कब तक क्लियर हो सकती है। उसके अलावा जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो क्या रहेगी। कहीं मालूम पड़े कि आपने एग्ज़ाम पास तो कर लिया लेकिन आप एलिजिबल ही नहीं है। उसके अलावा जो कैटेगरी रैंक है वो क्या है और कैसा आपका लोकेशन होगा, जो आपको जगह मिलेगी, पोस्टिंग मिलेगी, लोकेशन मिलेगी, वो किस रैंक के अकॉर्डिंग होगी। मतलब कोई बंदा मान लो कि कैटेगरी का बंदा है और उसकी यूआर में रैंक कुछ है और कैटेगरी में रैंक कुछ और है और उसने जो कट ऑफ है वो पार की है यूआर की, तो उसका जो अलोकेशन है वो यूआर के अकॉर्डिंग होगा या उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है। और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, टीवी होगा, वो कब हो जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग कब तक आ जाएगी, सारी बातें बता दूंगा मैं आपको। और मैं सारी बातें जो बताऊंगा आपको, मैं सारी बातें प्रूफ के साथ बताऊंगा कि कब तक चीज़ें हो सकती हैं। उसके अलावा देख लेते हैं जैसे जो मनमीत सिंह हैं, इनकी रैंक, इनकी जो कैटेगरी थी 6 रैंक थी, 6 कैटेगरी थी, आई थिंक ओबीसी होती है और ओबीसी से इन्होंने सिलेक्शन लिया है। इनकी रैंक है 704। ये जो बाद में रैंक दी हुई है ना, जैसे 704 देख रहे हो आप, सेकंड जो है उसका है 905 अमित कुमार सिंह का। ये दिखा रहा है कि आपकी यूआर में रैंक कितनी है। ठीक है। जैसे आपकी जो ओवरऑल वैकेंसी 995 है, तो उसमें से देखना है आपको कि 995 में से इनकी रैंक 704 है। ठीक है, उस हिसाब से देख लेना है। उसके अलावा प्रिंस कुमार कुशवाहा हैं, आदिश जैन हैं, चेतन हैं, अनुराग हैं, प्रशांत हैं, विनीता भारद्वाज हैं, पुनीत तिवारी हैं, कमलेश हैं, प्रिया है, नवदीप है, अब्दुल माज है, संदीप हैं, पृथ्वी है, दुर्गेश सिंह हैं, शिवानी हैं, अक्षय हैं, अक्षय का नाम पता, हाँ अक्षय हैं, निक्कू है, अमित कुमार हैं, गौरव हैं, अनिल कुमार हैं, सोनू कुमार सिंह हैं, प्रकाश कुमार हैं, विशाल हैं, उसके अलावा सुमित सिंह हैं, उसके अलावा रमाशंकर हैं, उसके अलावा मयंक हैं, उसके अलावा उमेश चिचोलिया हैं, उसके अलावा मोहित जौहरी हैं, उसके अलावा दीपांशु कुमार हैं। चलो लास्ट पे चलते हैं। ठीक है, ये सारे देख लेना आप, जो भी नाम है लिस्ट वगैरह आप देख लेना आप। मैं बता देता हूँ आपको कि आपकी जो वेटिंग लिस्ट है, जैसा कि मैंने बताया था, भूल गया कितना था लिस्ट में लिखा हुआ था कि आपके आई थिंक 1.5 टाइम्स या फिर 2 टाइम्स आपको वेटिंग लिस्ट में आपको रखा जाएगा। ये काम कब होगा, जैसे अभी जो 995 कैंडिडेट हैं उनका टीवी चलेगा, उसके बाद में फिर आपकी वेटिंग वालों का काम चलेगा। ठीक है, काम जल्दी होगा, चिंता मत करो, इस बार काम काफ़ी फास्ट हो रहा है क्योंकि बंदे काम करने को है नहीं है आईएमडी में, है ना, स्टाफ शॉर्टेज है। दूसरा है एलिजिबिलिटी, कौन कौन एलिजिबल है पोस्ट के लिए। आपको बता दूं 2017 में जो वैकेंसी आई थी, फिर कोर्ट केस के बाद में जो जो ब्रांच एलिजिबल की गई थी वो ही पैटर्न इस बार रखा जाएगा। जैसे कि बात कर दूं, फिजिक्स तो अलाउड है ही है, फिजिक्स के बाद में जिनके पास ईसी में इंजीनियरिंग किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या बात करूँ कंप्यूटर साइंस में या फिर आईटी में, CSNIT। ठीक है, ये सब लोग एलिजिबल हैं, मतलब जो 17 में एलिजिबल थे वही इस बार एलिजिबल हैं। ठीक है, कोई चेंज नहीं है इस बार। और उसके अलावा जो कैटेगरी रैंक है, ये दिखाया था मैंने, आप बता दिया चीज़ के बारे में कि जो रैंक दिखा रखी है वो आपकी 995 में से रैंक है। ठीक है, आपकी वो कैटेगरी रैंक नहीं है। ठीक है, तो आपका जो अलोकेशन होगा वो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, बाकी हम चीज़ों को देख लेंगे एक बार कि ओबीसी में आपकी क्या रैंक बन रही है, ईडब्ल्यूएस में क्या रैंक बन रही है, एससी एसटी और जो भी है कैटेगरी आपकी रैंक क्या क्या बन रही है, हम सब चीज़ें देख लेंगे। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दी गई है, वहाँ जाकर आप जुड़ जाइए। ठीक है, साथ ही साथ मैं वहाँ पर व्हाट्सअप ग्रुप भी बना लूँगा एक, वहाँ जाकर भी आप जुड़ जाइए, जिससे सारी चीज़ें जल्दी से क्लियर आउट हो जाएंगी। ठीक है, कि क्या क्या करना है आगे, क्या क्या चीज़ें होनी है। उसके अलावा जो अपने डीवी के डेट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो आपका होली के बाद होगा। ठीक है, जैसा कि पहले बताया था मैंने, आपका होली के बाद शुरू हो जाएगा। उसके अलावा फिर आपकी जॉइनिंग डेट है, जॉइनिंग आपकी शुरू हो जाएगी मई के आसपास, मई मतलब 20 मई के आसपास आपकी जॉइनिंग का प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 20 मई के आसपास। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। बाकी मैं फिर से रिपीट करता हूँ, और ये बिल्कुल भी जिनका सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है वो ऐसा ऐसा ना हो, परेशान ना हो अभी,
क्योंकि जिनके नंबर थोड़े आस-पास हैं वो सब पास हो जाएँगे वेटिंग लिस्ट में, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी जो वेटिंग लिस्ट है वो क्लियर होगी इस बार, क्योंकि एसएससी सीजीएल वाले बनते हैं कई तो सारे इसमें, ठीक है? तो इसलिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारी वैकेंसी जल्दी क्लियर हो जाएगी, आपकी वेटिंग लिस्ट जल्दी क्लियर हो जाएगी। जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दी गई है, वहाँ जाकर जुड़ जाइए। साथ ही साथ जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, जिन लोगों का भी ये एग्ज़ाम क्वालीफाई हुआ है उनका भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है हम लोगों ने भी, तो नीचे वहाँ जाकर कमेंट बॉक्स में पिन कर दी गई है, वहाँ सब लोग आप जुड़ जाइए, ठीक है? बाकी यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। अपना ध्यान रखें और आप सभी को मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस, आप सभी ने एग्ज़ाम पास किया है। ओके, और बाकी मैं एक ही बात बोलूँगा फिर से कि अपने कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।